Hello everyone, my name is Rashi Sharma. Today we are going to cover class 9th SST Civics chapter 2 Constitutional Design. So in this video we are going to cover part 4th which will be dealing with guiding values of the Indian Constitution. So what was the Indian Constitution? Indian Constitution is a set of written rules. राइट हमने उसके बाद में पढ़ा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्लियर है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस पार्ट दैट विल बी डीलिंग विद द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. और मैं आपको फिर कह रही हूं, वापस याद दिला रही हूं, अपनी कॉपी निकालें, मेक द पॉइंट, जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स. आप जितने शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें अपने नोट्स को आप लिख सकते हैं, बिकॉज दैट नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट. राइट, प्रीएम्बल. सो बेसिकली प्रीएम्बल क्या है बेटा? प्रीएम्बल एक आप ये कह लो फीलिंग्स है हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की. समझ में आ रहा है? उन्होंने वैल्यूज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हुई है उसके छोटे छोटे पार्ट्स हमारे प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं. समझ में आ रहा है? सो बेसिकली इट्स एन इंट्रोडक्शन और इट यू कैन से इट्स अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट जो हमारे फ्रेमर्स की फीलिंग्स हमें बताता है कि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने कौन कौन सी वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है. ये सब हमें कौन बताता है? प्रीएम्बल बताता है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. Preamble reflects the basic philosophy of the entire constitution, inspired by American model, provides statement for evaluating government actions, serve as the soul of the कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? प्रीएम्बल को बोलते हैं. समझ में आ रहा है? सो बेसिकली प्रीएम्बल क्या है? वो हमारी बेसिक फिलॉसफी जो है उसे रिफ्लेक्ट करता है, फ्रेमर्स के इमोशंस, फ्रेमर्स की कोर वैल्यूज. मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रीएम्बल को समझाया है. प्रीएम्बल का मतलब क्या है? ये एक तरीके से एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है या एक इंट्रोडक्शन है जो हमारे फ्रेमर्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उनकी फीलिंग्स को बताता है, या फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी वैल्यूज डाली हैं उसको हमें अच्छे से समझाता है. क्लियरली बात समझ में आ गई है? अब अगर आप इस साइड देखेंगे तो एक इमेज आपको दिख रही है जो आपकी, अगर आपने कभी अपनी बुक्स ढंग से देखी हो, स्पेशली द एसएसटी बुक, आपके एसएसटी बुक में ही ये पूरी फोटो आपकी स्टार्टिंग में ही आपको दिखती है. समझ में आ रहा है? इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया. क्लियर? वेट, लेट मी जस्ट यूज दिस पेन. या We the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity. So ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं एक तरीके से वैल्यूज हैं, मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूज, कोर वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. समझ में आ गया? सो बेसिकली इस पूरे पेज में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है. क्लियर? समझ में आ गया है? सो ये सारी की सारी चीजें हम 1 to 1 करके पढ़ते जाएंगे बिकॉज दीज आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एम आई क्लियर? लेट्स स्टार्ट अगेन. यस, वी द पीपल ऑफ इंडिया. The constitution has been made by the people through their representatives. Through their representatives, it is not made by a king or any outside powers. We the people of India, हमारे ही लोगों ने ये हमारे लिए बनाया है. कोई किसी किंग ने या किसी आउटसाइडर ने ये हमारे लिए नहीं बनाया है. सो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? हमारे ही लोगों ने बनाया है और वो हमारे लिए ही बनाया गया है. सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड बाय द पीपल थ्रू देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स. क्लियर है? समझ में आ गया है? सेकेंड, सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब क्या होता है बेटा? पीपल हैव सुप्रीम राइट to make decisions on internal as well as the external matters. That means इंडिया के पास में पूरा राइट है कि वो अपने इंटरनल मैटर्स में सारे डिसीजंस कौन लेंगे? वो खुद ही लेगा. समझ में आ रहा है? नो वन इज अलाउड फ्रॉम एक्सटर्नल, क्या ना, बाहर से एक्सटर्नल पावर्स आर नॉट अलाउड कि वो इंडिया में आकर इंडिया के बिहाफ पे किसी भी तरीके के कोई भी डिसीजंस को ले. जैसे हमारी फैमिली में होता है, हम फैमिली वाले ही आपस में अपने डिसीजन लेते हैं, कोई पड़ोसी हमारा आके थोड़ी ना डिसीजन ले रहा होता है. तो द सेम मीनिंग इज सॉवरेन का क्या हुआ है कि इंडिया में, इंडिया के जितने भी मैटर्स हैं, अफेयर्स हैं, उसमें कौन डिसीजन लेगा? इंडिया ही डिसीजन लेगी. कोई एक्सटर्नल पावर आकर इंडिया के बिहाफ पर डिसीजन नहीं लेंगे. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? बेटा ये जो क्वेश्चन है, जो मैं आपको पॉइंट्स पढ़ा रही हूं, ये आपसे एग्जाम में सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन सॉवरेन, आपको सॉवरेन को डिफाइन करना है। इट कैन बी 1 मार्क और 2 मार्क्स, उससे ज्यादा ये नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो हर एक वर्ड का मतलब भी समझ में आना चाहिए। तो सॉवरेन का मतलब समझ में आ गया है कि इंडिया में कुछ भी होगा, सो इंडिया इज ओनली गोइंग टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू इट, और कुछ भी डिसीजन अगर लेने होंगे तो इंडिया खुद लेगा। नो एक्सटर्नल पावर कैन कम एंड टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। क्लियर, समझ में आ गया है? देन थर्ड वन इज द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? वेल्थ शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्थ जो हो वो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट ने किया सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग, कि जो वेल्थ होगी वो सोसाइटी में इक्वली डिवाइड हो। समझ में आ रहा है? जिससे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को ना मिले। क्लियर? Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. The term, so basically socialist का मतलब क्या होता है? वेल्थ जो हो वो किसी एक बंदे के हाथ में ना हो, बल्कि वेल्थ जो हो वो प्रॉपरली एंड इक्वली पूरी सोसाइटी में क्या हो? डिवाइड हो, जिससे लोगों के बीच में क्रैशेस या क्लैशेस उनको कहीं पर भी फील या देखने को ना मिले। आ गई है बात समझ में? क्योंकि अगर एक एक बंदे के पास में सारी की सारी वेल्थ चलती चली जाएगी तो सामने वाला जो दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो हमेशा क्या होता चला जाएगा? दबता ही चला जाएगा। सो सोशलिस्ट का मतलब ये है कि वेल्थ जो हो वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए एंटायर कंट्री में। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? द टर्म सोशलिस्ट was added in preamble through the 42 constitutional amendment in 1976। इसमें दो चीजें समझने की है। पहली चीज समझने की ये है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है, समझ में आ रहा है? सोशलिस्ट वर्ड जो है 42 अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू प्रिएम्बल में डाला गया था। समझ में आ रहा है? अब तुम्हें लगेगा मैम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को आप कभी, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कोई चीजें एड ऑन करनी होती है तो आप उसे क्या बोलते हो? अमेंडमेंट्स बोलते हो। आगे बात समझ में? तो अब समझ में आ गया है प्रिएम्बल में क्या एड ऑन किया गया? सोशलिस्ट एड ऑन किया गया, सोशलिस्ट वर्ड एड ऑन किया गया बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? इन 1976। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये आपके वन वर्ड में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो दो वर्ड्स प्रिएम्बल में ऐड किए गए आप उन्हें समझाओ। मैंने क्या बोला? दो वर्ड्स। तो फर्स्ट वर्ड वाज दी सोशलिस्ट, सेकंड वर्ड में अभी आपको बताऊंगी। क्लियर है? सो अगर आपके इस तरीके से आता है तो आपको वो दोनों वर्ड्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर बच्चा? तो सोशलिस्ट का मतलब हमें समझ में आ चुका है। अब आता है सेकुलर। Citizens have complete freedom to follow any religion. Secular. India is a secular country. Why India is a secular country? क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही रिलीजन फॉलो करना है। बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, एंड दिस क्वालिटी मेक्स इंडिया सेकुलर कंट्री। क्लियर है? बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। कोई ऑफिशियल रिलीजन इंडिया में नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। आ गई बात समझ में? सेकुलर मतलब कोई भी ऑफिशियल रिलीजन इंडिया में नहीं है। एवरीवन इज फॉलोइंग देयर ओन रिलीजन, जिसको वो मानना चाहते हैं, जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं। मैंने आपको क्या बोला था? 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दो वर्ड्स ऐड हुए थे। फर्स्ट वर्ड वाज दी, समझ में आ गया है? फर्स्ट वर्ड वाज दी सोशलिस्ट 42 अमेंडमेंट एक्ट, एंड सेकंड वर्ड वाज दी बच्चे सेकुलर। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सो 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दो वर्ड्स ऐड किए गए, सेकुलर एंड सोशलिस्ट। क्लियर है? कब आया था ये अमेंडमेंट? 1976 में। क्लियर है? बात समझ में आ गई है यहां तक? नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक। A form of government where people enjoy equal political rights. Yes, वो वोटिंग देते हैं, अपने सबको वोटिंग का राइट है, so that means equal political rights. Elect their rulers and hold them accountable. वो उन इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को और उनसे पूछ सकते हैं जब भी उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। क्लियर? The government is run according to some basic rules. Yes, government रूलर्स को आपने इलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करेंगे। उन्हें कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और इन बेसिक रूल्स को, या आप ये कह लो इन ये बेसिक रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। Am I clear with this? समझ में आ गया? ये तो रिवीजन भी हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे से। चले नेक्स्ट, रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट is an elected person and not a hereditary position. very very important. इंडिया में सबसे अच्छी चीज ये है, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है उसे हम खुद इलेक्ट करते हैं, वो हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होता है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। क्लियर? Justice. Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. So basically citizens जो है हमारे इंडिया में, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन, अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसे जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। जिसने गलती करी, अगर वो चाहे से कितनी अच्छी कास्ट को बिलोंग करता हो, कितना ही अच्छा वो फैमिली से आया हो, एवरीबॉडी विल गेट जस्टिस। अगर उसने गलती करी है सो दे विल गेट द पनिशमेंट, और जिसके साथ गलती करी है उसको भी क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड। जितनी भी सोशल इनइक्वालिटीज है वो क्या होती है? रिड्यूस्ड रहती है हमारी कंट्री में। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द disadvantaged group, and government works for everyone equally, but specially they work for the disadvantaged groups. So basically justice का मतलब समझ में आ गया है। इसमें इसका justice का मतलब ये हो गया है, justice मतलब सबको justice मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो वो बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करता है तो सामने वाले को justice नहीं मिलेगी। Everyone will get justice, चाहे से वो कोई सी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, कोई भी जेंडर को बिलोंग करता हो, कोई भी रिलीजन को बिलोंग करता हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई है बच्चे? Next is the liberty. There are no unreasonable restrictions on the citizens. Unreasonable का मतलब यहाँ पे unreasonable restrictions का मतलब क्या है? ऐसे कोई फालतू में restrictions नहीं लगा देगा, लेकिन reasonable restrictions are always there on the citizens, but unreasonable restrictions are not there on citizens. समझ में आ गया है? So no unreasonable restrictions are there. कोई बिना रीजन के आपको पे restrictions बिल्कुल भी नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है? आप क्या सोचते हो इस पे कोई restriction नहीं लगाया जाएगा। How they wish to express their thoughts, आप कैसे खुद के आपके thoughts को express करना चाहते हो, उस पे कोई restriction नहीं है। Way they wish to follow up their thoughts and actions, आपके क्या thoughts है, आप उस पे क्या action करते हो उस thoughts के अकॉर्डिंग, उस पे भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। सो बेसिकली लिबर्टी का मतलब क्या हुआ बेटा? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से आप कहते हैं ना, आपको छोड़ेगी नहीं और अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाएगी नहीं। ऐसा नहीं है आप रोड पे चल रहे हो आपको बोल दिया जाएगा ये रोड पे नहीं चलोगे, ऐसा नहीं है। बट अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हो या आप अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि फिर वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हुए आपके ऊपर। नेक्स्ट इज द इक्वालिटी। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। सब इक्वल हैं लॉ के आगे। कोई सलमान खान नहीं, कोई नॉर्मल सिटीजन नहीं, कोई भी नहीं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सब बिल्कुल इक्वल हैं लॉ के आगे। The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. Equality मतलब सबको equal opportunities मिलनी चाहिए, सबको equality मिलनी चाहिए, चाहे से आप कोई से भी caste, gender, religion से belong करते हो। Clear? Last one is the fraternity. Fraternity means brotherhood. All of us should behave as if we are members of the same family. Basically, unity should be there, right? हम सेम फैमिली के हमें ये सोचना चाहिए, तो उससे क्या होगा? यूनिटी बनेगी हमारे अंदर। No one should treat a fellow citizen as inferior. हमें आपस में रहने वाले, आपस में आसपास में रहने वाले citizens को inferior नहीं समझना है। We have to live with them with full unity, because fraternity is all about brotherhood. Am I clear with this? समझ में आ गया है अच्छे से? हमने बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ा है, समझ में आ रहा है? So that are basically the guiding philosophy or the guiding values of the Indian Constitution, जो कि preamble में लिखी हुई है। क्लियर है? Explain the meaning and the implication of each term in the preamble. सबसे पहले preamble क्या है? preamble basically एक introduction है, या फिर आप ये कह लो एक brief document है जो hamaरे framers की values को हमें बताता है, जैसे कि we the people of India, republic, equality, fraternity, socialist, sovereign, लिबर्टी, ये सारी की सारी चीजों को कौन समझाता है या कौन हमें बताता है? प्रीएम्बल हमें बताता है। तो देखो इसने क्या बोला है? ईच टर्म। सो ईच टर्म आपको सब याद है। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था? वी द पीपल ऑफ इंडिया,
लिबर्टी, इक्वालिटी, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, justice, fraternity. So these are all the terms which have been used in the preamble. और हमें सारे के सारे टर्म समझ में आ गए हैं. एक चीज हमने और पढ़ी थी कि 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में दो चीजें एड ऑन करी गई थी, सेकुलर वर्ड एंड सोशलिस्ट वर्ड. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है बच्चे? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए. डन. Which two words have been incorporated in the preamble by the 42 Amendment Act which was passed in 1976? बताओ 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 जल्दी, ये तो आता है मुझे पता है. करेक्ट, एकदम करेक्ट, लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस तो पढ़ेंगे. डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, रिपब्लिक एंड सेकुलर, socialist and sovereign, secular and socialist. The correct answer is D, secular and socialist. Clear? समझ में आ गया है? Second question, the part of the constitution that reflect the mind and ideals of the framers. जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके आइडियल्स, उनका कह लो आप दिल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, प्रिएम्बल और सिटीजनशिप. करेक्ट, द आंसर इज प्रिएम्बल, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि मैम प्रिएम्बल तो क्या है? प्रिएम्बल तो जिन्होंने फ्रेमर, जो हमारे फ्रेमर्स रहे कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका दिल है इसमें. बिल्कुल समझ में आ गया? क्लियर? डन. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो वी हैव डन दिस पार्ट. हमने इसमें अच्छे से गाइडिंग वैल्यूज हम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया है. ठीक है जी, हमने प्रिएम्बल के बारे में पढ़ लिया है. अब मैं आपको बता देती हूं जल्दी से कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. आपसे पूछा जा सकता है प्रिएम्बल के सारे टर्म्स आप एक बार में लिखो. ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, या आपसे हर एक टर्म को अलग अलग डिफाइन करके पूछा जा सकता है, या फिर आपसे 40 जो हमने अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था, 42 अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? आई होप अच्छे से समझ में आ चुका है सबको, कोई परेशानी नहीं है. आपने जो नोट्स लिखे हैं आप उसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे तो आपका दिमाग और तेज चलेगा आपके एग्जाम टाइम्स में. सो थैंक यू सो मच एवरीवन.